अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ स्ट्रेंजर्स हार्ट का नेक्स्ट पार्ट जो कि सेकंड पार्ट है वो शेयर करने वाली हूँ। और आई एम सॉरी, मुझे इस बार काफ़ी ज़्यादा दिन लग गए इसको अपडेट करने में, क्योंकि घर में कुछ बिजी थी और कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि मुझे हैंडल करनी थी। सो फिर से सॉरी लेट करने के लिए। और हाँ, आप लोगों ने मुझसे बोला था कि मैं वांगशान शेयर करूँ, लेकिन अब आप वांगशान को सपोर्ट नहीं करते। ये तो बहुत बुरी बात है। अगर आप ऐसे करते रहे और इसको ऐसे इग्नोर करते रहे तो मैं अभी नेक्स्ट कोई भी वांगशान शेयर नहीं करूँगी, मैं बस फिर शान वांग ही शेयर करूँगी। तो प्लीज़, अगर मैंने आप लोगों के कहने पे इसको स्टार्ट किया तो आप लोग सपोर्ट भी किया करो और मुझे बताया करो आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या नहीं। सो बहुत बातें हो गई, स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ज़ैन और वशियान वैसे ही थे और फाइनली वशियान को यकीन आ ही चुका था कि हाँ, उसका दिमाग ख़राब हो ही चुका है। पहले तो वो कभी कभी ऐसे सोते में चलने लगता था और अब शायद उसे जागते हुए ख्वाब भी नज़र आते हैं। आई थिंक ऐसा ही हुआ होगा। मैं शायद कोई ड्रीम देख लाऊंगा। हाँ हाँ, ऐसे ही है और कुछ नहीं है। बाय द वे, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, आई होप यू लाइक इट। उसने वो बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया था। गिफ्ट? मेरे लिए? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। अब क्या मैं अपने छोटे भाई के लिए गिफ्ट नहीं लाऊंगा? वो कैसे स्माइल कर रहा था और उसके दिल में जैसे कितने सारे चूहे बिल्लियाँ डांस ही गा रहे थे, वो भी खुशी के मारे। वो खुशी जो कि उससे होने वाली थी बस थोड़ी देर में, उसको वैसे नाचते कूदते देखकर। थैंक्स, ये बहुत बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं इसको खोलूँ? हाँ नहीं, वो बाद में खोल लेना तुम, मैं चलता हूँ। वेट, हाँ बोलो। वो जाने लगा था जब जैन को मुशियान ने रोक ही लिया। ये आपकी नेक पे क्या हुआ? नेक पे कुछ भी नहीं तो हुआ, वो बस वैसे ही मुझे थोड़ी सर्दी लग रही थी इसलिए मैंने कॉलर ऊपर कर लिया और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ चलो अब मैं चलता हूँ, फिर डिनर पे मिलते हैं। वो उसको बाय बोल के उसके रूम से निकल ही चुका था और वो शियान जो फिर से उसके पीछे था। अले अले लुकें प्लीज़, वेट। अब क्या हुआ? ये आपके लिए? मेरे लिए? वो उसे लेटर और वो चॉकलेट दे रहा था। हाँ, ये आपके लिए, ये मैंने बनाया है। मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया और इतने साल पहले मैंने आपकी मामा को ताली बोला, आपको बुरा लगा होगा ना, तो उसके लिए सॉरी। मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। हो, इट्स ओके। आप आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो का। ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, तुम्हारा भाई हो तो अच्छा तो होगा ना। वो स्माइल करके बोला था और फिर उसने वो शियान को माफ़ कर भी दिया था, बस उसको दिखाने के लिए। अब तुम जाओ, जा गिफ्ट खोलो ना। हाँ हाँ, अभी खोलता हूँ। जैन अपने रूम में आ चुका था और वो शियान अपने रूम में। उसने वो लेटर देखा था, उसमें सच में तो उसने सॉरी की थी और जाने क्यों एकदम से जैन को बुरा ही लगा। मैंने क्या किया? उसने मुझे सॉरी बोली, मुझे चॉकलेट दी। ओ गॉड, अगर उसने वो खोल लिया तो मुझे जाना होगा, उसे बुरा लगेगा और फिर क्या हो जाएगा। मैं इतना ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता ना। उसे एकदम से ही अफसोस हुआ था, भला वो पूरे 15 साल पहले बात का अब बदला कैसे ही ले सकता था उससे। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। वो दोबारा से दौड़कर उसके रूम में गया था, लेकिन उसके जाने से पहले ही कांड हो चुका था। वो शान जो उस बॉक्स को पकड़ के रखा था और एकदम से उसने उसे खोल दिया। जैन बस आगे बढ़ने वाला था उसे रोकने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उस बॉक्स में छुपा वो डेस्परेट सा, वो पॉइजनस सा फ्रॉग जो कि उसके ऊपर जम काट चुका था और वो शियान की आंखें जैसे खुली की खुली रह गई। इतना बड़ा मेहनत। उसकी आवाज़ जैसे डर के मारे काँप ही गई थी और उसकी आवाज़ फिर से निकल ही नहीं रही थी। मेरी बात सुनो, देखो प्लीज़ मेरी बात सुनो। जैन एकदम से आगे बढ़ा था और वो शियान जो बात अभी डर के मारे काँपे ही जा रहा था। वो मेंढक जो शायद उससे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो चुका था, वो तो उसकी शर्ट के कॉलर पे ऐसे उसको जैसे जप्पी डाल के ही बैठ गया था। वो कैसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल के उसे देख रहा था और कैसे वो अपनी ज़ुबान बार बार अपने होंठों को लगा रहा था। हे थलती, हे चीप मेंढक, उतरो उतरो यहाँ से।
वो बार बार बोलना चाहता था लेकिन उससे बोला ही एक बार क्या था, हिस तो हटाए मुझसे। उसने कितनी मुश्किल से बोला था और जैन जो आगे बढ़ा और मेंढक जो शायद अपने प्यार का नगमा वुशियान को सुनाना ही चाहता था, उसने बस स्टार्टर करना शुरू कर ही दी थी और वुशियान को वो छोड़ ही नहीं रहा था और वुशियान जो कि उसे हाथ लगा के तो दूर फेंक ही नहीं रहा था। उसकी ग्रिप कुछ हाथ से ज़्यादा ही, हाँ बहुत ज़्यादा ही सख्त थी और बेचारा वुशियान जो कि अब पीछे हटते हटते अपने बेड पे गिर ही चुका था। उसकी आंखें अभी तक उस मेंढक पे थी और मेंढक जो अपना फेस आहिस्ता आहिस्ता उसकी नेक के करीब ला ही रहा था। ए त्या 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 तल ले हो तुम, त्या तल ले हो तुम। वो बेचारा मेंढक तो उसके शोर से डर के जंप मार के अब दूर जा चुका था। जहन जो एकदम से उसके करीब आया, हाँ बहुत बहुत ज़्यादा दंदे हो मुझे मुझे त्या लगा आपने, आपने ये त्या दिया मेरे साथ। आई एम सॉरी, देखो आई एम सॉरी, मैं पास मजाक खा रहा था, प्लीज़ तुम किसी को बताना नहीं। मैं अभी सब तो बताते आऊँगा कि आपने मेरे मेरे साथ त्या करने की कोशिश थी। यू यू आल इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो आप। अरे रुको, देखो वो मेंढक, उसने फिर से बोला था और वो शान जो डर के मारे फिर उसी से ही लिपट गया और अब वो उसे लेके साइड पे ही हो गया था। देखो मेरी बात सुनो, उसने उसके मुंह पे हाथ रख लिया था और वो शान जो उसे देख ही रहा था। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा, मैं बस शरारत कर रहा था और मुझे लगा शायद मैं ऐसे तुमसे बदला ले लूँगा, लेकिन आई एम सॉरी। देखो तुम कितने ज़्यादा अच्छी हो, तुमने मुझे सॉरी बोला और मैं कितना ज़्यादा बुरा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ ये किया। प्लीज़ तुम किसी को नहीं बताना ना, हम दोनों कज़न ब्रदर नहीं है क्या, हम दोनों भाई हैं ना, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। आई प्रॉमिस मैं आपसे कुछ भी नहीं करूँगा। हाँ तुम प्लीज़ किसी को नहीं बताना, नहीं बताओगे ना, मैं तुम्हारा काका नहीं हूँ क्या, प्लीज़। देखो मेरी रैपो ख़राब हो जाएगी, देखो तुम्हारे पापा मेरे पापा वो दोनों मिलके मुझे डांटेंगे, नहीं बताओगे ना। हाँ जैन सच में डर गया था और ऐसा नहीं था कि वो इस छोटे से लड़के से डर गया हो, उसे बस अपनी इज्जत खराब होने का डर था। उसका बाप क्या ही सोचेगा, वो इतना बड़ा होके कैसे एक छोटे लड़के से बदला ले रहा है और वो अपने अंकल को क्या ही मुंह दिखाएगा। और वो शियान के साथ नोट कर ही रहा था, उसे एकदम से जैसे मज़ा ही आने लगा। हाँ मुझे सताया इसने, अब देखो मैं क्या करता हूँ। उसने एकदम से हाँ में सर हिलाया। ओ माय गॉड तुम कितने ज़्यादा अच्छी हो, कितने ज़्यादा क्यूट हो, दैट्स लाइक माय बेबी ब्रदर। वो एकदम से उसके गाल छू के बोला था और वो आप उसकी तरफ देख के स्माइल ही कर रहा था। आप तो पता है काका, वो कितना पॉइजनस था। हाँ पॉइजनस नहीं था वो था। आप तो क्या पता, आप डोंट सब मेडिकल स्टूडेंट हो क्या सच में। हाँ क्या हुआ तुम्हें, वो इतना टाइम मेरी नेते साथ रहा और शायद अब मैं मरने वाला हूँ। क्या करने वाले हो तुम, मरने वाला हूँ। नहीं क्या नहीं, मतलब क्यों मरोगे तुम। उसने अपना सारा पॉइजन मेरे अंदर उतार दिया, अब मैं बस मरने वाला हूँ। आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। बात डोंट वली, आपका नाम नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो इतना बोला था, उसकी आंखें एकदम से बंद। अरे ये क्या है इसको, ये हर बार 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 बात बात पे क्यों बेहोश हो जाता है। होए बंटी, ओए वुशियान, देखो तुम मर तो नहीं गए, देखो मरना नहीं, मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल भी जहरीला मैजिक नहीं था। आई स्वेयर वो बिल्कुल भी नहीं था। वो बस उसे यकीन दिलाना चाहता था लेकिन वो तो पूरा का पूरा उसके ऊपर ढेर हो ही चुका था। हो माय गॉड, कि वो सच में जहरीला हुआ तो, कहीं उसके डर से ये मर गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा किसी को। ए रुको रुको, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। वो उसे छोड़ के जाना चाहता था लेकिन फिर उसका ध्यान नीचे गया। उसने कितनी मजबूती से उसके कोट को पकड़ ही रखा था। अरे अब मैं क्या करूँ, अगर ये मर गया तो, ओह गॉड, मैं आइंदा से कोई भी शरारत नहीं करूँगा। बस कभी कभी तो मैं शरारत करता हूँ, मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। अरे उशियान, बंटी, देखो जो भी हो तुम उठ जाओ, आई एम सॉरी। देखो मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, सब सही हो जाएगा ना। वो उसे दूर करना चाहता था लेकिन उसकी ग्रिप तो और ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। वो उसे साथ लेके बेड पे गया क्या था और उसने उसे लिटा दिया था और उसके साथ वो खुद भी तो गिर चुका था। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आई थिंक मुझे तुम्हारा जहर निकालना ही पड़ेगा। वो बोला था और वो शियान का दिल चाहता वो ज़ोर ज़ोर से हंसे, कैसे उसने इस बड़े से लड़के को डरा ही दिया था। हाँ हाँ निकालो निकालो, भी पता चलेगा। वो शियान जो एक
बहुत ही अच्छा एक्टर था, बिल्कुल चुप था। उससे अच्छा लग रहा था उसे ऐसे परेशान करके। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे मेंढक ला के उसके ऊपर एक गिफ्ट का लेबल लगा के उसे देने की। हाँ, उसने क्या लेटर नहीं लिखा, उसने क्या उसको सॉरी नहीं बोला, और उसने क्या, अरे हाँ, अपनी फेवरेट चॉकलेट भी तो दी थी, और इसको देखो कैसे मेंढक ही ले आया। वो बात सोच रहा था और अगले ही पल जैसे उसे अपनी नेक में एकदम जोर से पेन हुआ, मल दिया मैं। जैन जो उसकी नेक पे जोर से बाइट कर ही चुका था और अब उसके मुंह में उसका ब्लड ही था जो उसने एकदम से थूक दिया। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, बस थोड़ा सा और। वो फिर से उसके करीब आया था और रोशियान को लगा अब उसकी जान निकल जाएगी। लीव मी, मामा पापा प्लीज सेव मी। अरे क्या कर रहे हो तुम, ऐसे शोर क्यों कर रहे हो? देखो मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ ना। देखो तुम्हारे अंदर से सारा जो पॉइजनस ब्लड है ना वो मैं ऐसे निकाल दूंगा, और डॉक्टर के आने तक तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओगे। अगर हमें लेट हो गया तो तुम मर सकते हो ना। देखो लेट मी हेल्प यू। हाँ, किसी को नहीं बुलाओ, चिल्लाओ नहीं प्लीज़। देखो मेरी रैपो खराब हो जाएगी ना, मेरे छोटे भाई नहीं हो, प्लीज़ 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 मेरी बात सुनो। वो फिर से उसको बाइट काट चुका था और अब की बार उस शान ने और इस ओर से अपने माँ बाप को बुला ही डाला, और फाइनली उसकी आवाज़ बाहर पहुँच ही चुकी थी। जैन जो उसे छोड़ ही नहीं रहा था, और वो तो ऐसे ही उसका ब्लड निकाल निकाल के थूक ही देगा। और फुशियान को लगा उसको सजा देने के चक्कर में अब वो होती कितनी बड़ी सजा से गुजर रहा है। लीव मी, मैं ठीक हूँ। अरे कहाँ पे ठीक हो तुम? बिल्कुल ठीक नहीं हो, रुक जाओ तुम। तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है वो कितना ज़्यादा पॉइजनस था। हाँ कैसे? तुम्हारा सारा का सारा कलर देखो नीला ही पड़ गया है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, नहीं माफ़ कर पाऊँगा। मैं इतना बुरा नहीं हूँ ऐसे तुम्हें मरने दूंगा। उसने उसके दोनों हाथ जकड़ ही रखे थे और उसकी दोनों टांगें जो कि जैन की टांगों के बीच में थी। What is this nonsense? पापा जो एकदम से अंदर आए थे वो कैसे गुस्से से धाड़ रहे थे, और उनके पीछे मामा और पीछे जैन के पापा थे। वो क्या ही देख रहे थे। वो यान कैसे बस जैन के नीचे लेटा तड़प ही रहा था, और जैन कैसे एक हस्बैंड की तरह उसके ऊपर ही था, और जाने वो क्या ही कर रहा था। उसका फेस जो कि उसकी नेक में छुपा हुआ था, और वो शियान बेचारा कैसे बस रोए चिल्लाए जा रहा था। ये क्या बदतमीजी है। उसके पापा एकदम से उसके करीब आए थे और उन्होंने खींच के उसे अलग ही किया था, और वो शियान जो तेज तेज सांस ही ले रहा था, उसकी नेक से ब्लड निकल रहा था, जैन के मुंह से भी तो अब ब्लड लगा ही हुआ था। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम ऐसे उससे बदला लेने वाले हो। पापा क्या बदला, मैं तो बस उसकी जान बचा रहा था। हंतल देते गगा ने मिला त्या हाल तार दिया। ओ माय गॉड मेरे बेबी तुम ठीक हो? मामा जो आके उससे लिपट गई थी और वो कैसे उसकी हालत देख के रोने लगी। उन्होंने एकदम से वो टिश्यू का पूरा बॉक्स पकड़ के तो हाल ही काट दिया था, वो उसकी नेक पे राख ही चुकी थी, और वो शियान जो उन्हें पकड़ के पास हाथ ही कर रहा था। मामा, वो बस रोए जा रहा था, और उसके पापा और जैन के पापा जो कि अब जैन को देखे जा रहे थे, जिसके गुनाह का पूरा पूरा सबूत उसके मुंह पे लगा था। क्या गा रहे थे तुम? क्यों किया तुमने ये सब? क्या किया मैंने डैड? अंकल प्लीज़ बिलीव मी, मैं बस उसको बचाना चाहता था, और आपको तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए। ओह माय गॉड, किस बात के लिए थैंकफुल हो तुम्हारे हम? अरे मैंने उसकी जान नहीं बचाई क्या? आपको नहीं पता उसके अंदर कितना ज़्यादा पॉइजन था, और मैं अगर निकालता नहीं वो तो सच में मर जाता। बकवास बंद करो, उसके अंदर पॉइजन कहाँ से आया? हाँ, क्या उसे सांप ने काटा था? नहीं, सांप तो नहीं था, वो तो पास एक फ्रॉग था, वो पॉइजनस फ्रॉग था। मेंढक, लेकिन वो यहाँ पे कैसे आया? ये लेतल आए थे, इन्होंने बोला ये मुझे गिफ्ट देना चाहती है, और मैंने उसको थोला और वो बस मेरे ऊपर आ गया। वो फिर से बोल के रोने ही लगा था, और आपकी बार वो चारों आंखें जैसे गुस्से से लाल हो ही चुकी थी। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी अंकल, मैं तो बस अपने छोटे भाई से मजाक कर रहा था ना। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अगले ही पल पापा का एक थप्पड़ था जो कि उसके मुंह पे पड़ ही चुका था। हाउ डेयर यू जैन, तुम इतना ज़्यादा गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, इतने साल पहले एक बात ने जैसे तुम्हारे दिल में बहुत बुरा असर किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे उससे बदला लोगे। से सॉरी टू हिम पापा, लेकिन आई सेड से सॉरी, आई एम सॉरी। उसने एकदम से अपने मुंह पे हाथ रखा था और वो बाहर चला गया था, और पापा जो आप अपने भाई और भाभी को सॉरी बोल ही रहे थे। क्या बात कर रहा था ये? कौन सी बात इतने साल पहले हुई थी? बताएं मुझे। और फिर पापा ने उन्हें बता ही दिया था कैसे वो शियान का उसकी माँ को काली कहना और उसे काली माँ का बेटा कहना उसे आज तक याद था, और मामा एकदम से चुप ही हो गई।
वो इतनी पुरानी बात को लेकर आज तक नाराज़ है और वो इसका बदला मेरे बेटे से ऐसे ले रहा था। देखा नहीं आपने क्या हालत हो गया उसकी। वो एक लड़का ज़रूर है लेकिन वो कितना वीक है। वो बहुत ज़्यादा डरपोक है। हाँ, आपको नहीं पता वो कितना ज़्यादा डरता है। वो तो रात को सोते में उठ के पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। हम तो कितनी मुश्किल से उसका ख्याल रखते हैं। प्लीज़ आप उसको समझाएं। वो बस एक बच्चा था और उसने जो बोल दिया, और अगर वो सच में नाराज़ है तो मैं खुद उसको सॉरी बोल लूँगी। मामा को सच में शर्मिंदगी हो रही थी और पापा फिर उनको सॉरी के लिए मना कर ही चुके थे। वो बाहर चले गए थे और वो शियान जो अभी तक डर से कांप ही रहा था। आज यू ओके बेबी? यस मामा। जैन चुपचाप आके अपने रूम में बैठ ही गया था। उसने अपना मुंह धो लिया था और उसे इतना भी बुरा नहीं लग रहा था जितना लगना चाहिए था। हाँ, उसकी गलती थी। अगर वो सच में मर जाता तो, अगर वो सच में ऐसे पॉइजनस हो जाता तो क्या हो जाता उसका। जैन कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। हाँ, वो सच ही तो कह रहे थे। वो इतने साल पुरानी बात थी लेकिन वो क्यों ही नहीं इसको भूल पाया, और उसने तो उसे सॉरी भी बोल दिया था। हो, मैं सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मैं ऐसा कैसे ही कर सकता हूँ। उसे खुद से ही अफसोस हो रहा था और पापा उसके पास आ गए। देखो जैन, अगर तुम सही तरह से यहाँ पे नहीं रह सकते तुम वापस जा सकते हो। पापा? क्या पापा? मैंने तुमसे कुछ बोला है ना, मेरी बात सुनो। तुम ऐसे उसके साथ नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा मासूम है और बचपन में जो भी उसने कहा हो उसमें कोई भी उसका बुरा इरादा नहीं था। वो बस बच्चा था और उसने बोल दिया। उसमें कोई इतनी ज़्यादा अक्ल नहीं थी, और 4 साल के बच्चे में कितनी अक्ल होती होगी? हाँ बोलो, कितनी अक्ल होगी उसमें? आज से 13 साल पहले तुम 15 साल के थे, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग कैसे बच्चों जैसा था। तुम उस बात को भूल नहीं पाए, लेकिन वो तो था ही बच्चा ना। प्लीज़ ऐसा नहीं करो। अगर तुम नहीं रह सकते तो तुम वापस चले जाओ, लेकिन ऐसे घर का माहौल ख़राब मत करो। पापा बस इतना बोल के चले गए थे और जैन फिर चुप ही था। उसके हाथ में अभी तक वो चॉकलेट थी जो कि उसे वो शियान ने दी थी। हाँ, शायद मैं ही बुरा हूँ। मैंने ही कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया हो। वो मिरर के पास आके खड़ा हो गया था और उसकी आंखें जैसे बांधी थी। उसे सच में फिर से बुरा लगने लगा था। वो शियान का शोर अब कम हो ही चुका था। शायद उसकी मामा उसे बैंडेज कर ही चुकी थी। थोड़ी देर के बाद उसे अपने रूम के बाहर किसी की आवाज़ आई थी। क्या हम आ जाएं? ये यानली थी जो कि बस उसके दरवाजे पर नॉक कर रही थी। यस कम इन, वो पलट के बोला था। और यानली अकेली नहीं थी, उसके साथ वो शियान भी था। उसकी आंखें झुकी हुई थी और उसकी नेक पे एक छोटी सी बैंडेज लगी हुई थी। गगा? हाँ बोलो ना, आओ बैठो। वो शियान को आपसे कुछ बोलना है। क्या बोलना है इसे? वो आप दोनों खुद देख लीजिएगा ना। मैं चलती हूँ, लेकिन इसे आपको कुछ बताना है। ओके, थैंक यू। यानली चली गई थी और वो शियान जो अभी तक वहीं खड़ा था। अब क्या बोलना है तुम्हें? बोलो। वो शियान उसके करीब आया था और फिर उसने अपनी आंखें उठा के उसकी तरफ देखा ही था। आई एम सॉरी काका। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुमने सॉरी बोल दिया ना। इनफैक्ट सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। नहीं, आई एम सॉरी। सब मेरी वजह से हुआ ना। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। डोंट वरी। उसने उसके फेस पे टैप किया था और वो शियान भी अपना हाथ उसके फेस पे रख ही चुका था। जोर से लगी ना, अंकल ने बहुत जोर से मारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपते दाल वो लाल लाल होते हैं। हाँ, वो बस हो जाते हैं सब। आई एम सॉरी, जो भी हुआ मैंने जानबूझते नहीं दिया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हम मिलते रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल भी लड़ाई नहीं तलेंगे। आई एम सॉरी। वो एकदम से उसको हकार के पास रोना शुरू हो गया था और उसे बार बार सॉरी बोले जा रहा था। अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो मैंने तुम्हें कुछ बोला क्या? आई एम सॉरी। अच्छा बाबा प्लीज़, अब तुम ऐसे बार बार सॉरी नहीं बोलो। देखो तुम भी मुझे माफ़ कर दो, जो भी कुछ हुआ। हम सच में दोस्त बन के रहेंगे, ठीक है? हम बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे। हाँ सच में, हाँ सच में, तुम्हारी चुनमुन की कसम। उनकी कसम मत खाएं। क्यों? अगर उन तो तू छोड़ दिया तो? अरे उनको क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा।
नहीं, मैंने उनके हस्बैंड की कसम खाई थी कि मैं आधी रात तो बाहर निकलता नहीं घूमूंगा, लेकिन क्या, बस मैं चला गया और फिर उनका हस्बैंड वो फिर मुझे खाना पला। तो तुमने खुद ही तो उसे खाया? अरे मजबूरी थी, खाना पला ना, क्यों खाना पड़ा? क्यों तो मैंने उसकी कसम तो खाई थी, नहीं तो वो मर जाता। व्हाट, ये क्या लॉजिक हुई? जैन को एकदम से हंसी आई थी। मैंने अपनी कसम तोली, इसलिए चुनमुनते हस्बैंड तो अपनी जान देनी पड़ी, और अदल आप अपनी कसम तोलोते तो चुनमुनती जान चाहती। ओह गॉड, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो कैसे एकदम से स्माइली करने लगा था। वो शियान जो उससे अलग ही हुआ, उसने उसे नहीं बताया, उसने एक्टिंग ही की थी। वो बस देखना चाहता था, उसको ऐसे तंग करके उसे मज़ा आ रहा था, और अगर वो उसे बता देता तो वो उससे फिर दोस्ती नहीं करता। हाँ, कुछ बातों का छुपे रहने ही अच्छा होता है, और वो शियान है अब ये बात कभी उसे नहीं बताएगा। चले ना, दादू वेद ताले हैं, सब ये साथ मिल ताल दिनल तलेंगे। हाँ चलो। वो उसका हाथ पकड़ के आ गया था, और सब लोग जो अभी तक डाइनिंग टेबल पे उनका वेट कर रहे थे। ओह, तो फाइनली तुम दोनों भाइयों की दोस्ती हो गई। दादाजी उन दोनों को देख के बोले तो उन दोनों ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन दादू कुछ और भी देख रहे थे। उन दोनों की नेक पे लगी हुई बैंडेजेस। ये तुम्हारी नेक पे क्या हुआ? वो मेरे अंदर पॉइजन चला दिया था, और गगा ने बहुत बहुत हेल्प दी। पॉइजन? क्या बोले जा रहे हो तुम? दादू एकदम से परेशान ही हो गए थे। वो दादू, वो बस पता नहीं कहाँ से एक छोटा सा फ्रॉग आ गया था, और उसने आके बंटी को टच कर लिया, तो मुझे लगा इसके अंदर पॉइजन चला गया होगा बस, इसी वजह से। ओह, तुमने इतना कुछ किया, तुम तो ठीक हो ना? हाँ जी, मैं तो एकदम ठीक हूँ। और तुम्हारी नेक पे क्या हुआ? आह, वो मैं बस मार्केट गया था ना, तो पता नहीं वहाँ पे चलते चलते कोई चीज़ मुझे बहुत ज़ोर से लगी, मुझे पता ही नहीं चला, तो बस वो बैंडेज लगा ली, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, नथिंग एल्स। ओह अच्छा, मैं समझा पता नहीं क्या हो गया। चलो मिलके डिनर करो, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुम लोगों की आपस में दोस्ती हो गई। ऑफ कोर्स, हम आपस में दोस्त हैं, और मैं अब बंटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। ये बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा जो है। थैंक यू काका। ओह थैंक यू की क्या बात है। वो दोनों एक साथ ही बैठ गए थे, और फिर उन्होंने मिलकर ही डिनर किया था, और जहन ने सोचा भी नहीं था उसके इतने सालों की नाराज़गी पास एक दिन में और एक पल में एकदम से ख़त्म हो जाएगी, और उसे एकदम से बंटी अच्छा भी लगने लगेगा। क्या वो सच में अच्छा है? लेकिन उसे अच्छा क्यों ही लग रहा है? हाँ, क्योंकि वो उसी का खून है। वो उसके बाप के भाई का बेटा है, तो उससे अच्छा क्यों ही नहीं लगेगा? और वो कितना ज़्यादा क्यूट है, उसने कितनी ज़्यादा सॉरी बोली, उसको अपनी गलती का एहसास है, तो जैन भी कोई इतना पत्थर थोड़ी है। हाँ, वो उसे ज़रूर ही माफ़ करेगा, और उसने उसे माफ़ कर ही दिया था। ये जाने बिना के जो थप्पड़ उसे पड़ा था, उसकी वजह भी वो शियान ही था। डिनर हो चुका था, और सब अपने अपने रूम्स में जा ही चुके थे। यानली जो अपने मंगेतर से अब बात करने के लिए टेरेस पे ही थी, और उनको किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। सब अपने अपने रूम में चले गए थे, और सुबह फिर सब शॉपिंग के लिए जाएंगे। पापा अपने ऑफिस जाएंगे, मामा घर पे रहेंगे, और बच्चे लोग तो शॉपिंग करने जाएंगे ही ना। और विशान को भी तो छुट्टियां थी। वो अपने रूम में चला गया था, उसने जाते जाते फिर से अपनी चुनमुन को चेक किया था। सब सही था, और सब अपने अपने रूम में चले ही गए। वो जाके बेड पे लेट गया था, और उसे अपना दरवाज़ा लॉक करना भी याद ही नहीं था। वो थोड़ा पड़ेगा, उसके बाद भी दरवाज़ा लॉक कर ही लेगा। जैन भी अपने रूम में आ चुका था, और हाँ, वो अपने सारे दोस्तों से बात कर रहा था। वो उन्हें बता रहा था आज का दिन कैसे ही गुजरा उसका, कैसे ही उसने अपने छोटे कज़न से बदला लेने की कोशिश की, और कैसे उसकी मोए मोए हो चुकी थी। वो सब बातें कर रहे थे, और बातें करते करते पूरा एक ही तो बज गया था। ओके गाइस, आई थिंक काफ़ी लेट हो गया है, तो चलो गुड नाइट, उसने उनको बोला था। और अपना मोबाइल वो एक साइड पे रख ही चुका था, और तब उससे बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई। ये इतनी रात को कौन जाग रहा होगा? वो एकदम से उठा था, और उसने बाहर ही देखा था। बाहर तो कोई भी नहीं था। ये क्या? वो शियान के रूम का दरवाज़ा खुला था, और वो क्या अंदर था?
वो आहिस्ता-आहिस्ता चलता उसके रूम के पास गया था, लेकिन वो तो नहीं था। वो फिर से बाहर की तरफ आया था। उसकी चुनमुन भी बस सो ही रही थी। वो फिर से उसके पीछे गया था जहाँ से उसे आवाज़ आ रही थी, और वो होशियार ही था, जो कि अब ऊपर ही जा रहा था, वो भी सीढ़ियों से। "ओए हेलो, कहाँ जा रहे हो तुम?" वो उसके पीछे गया था, लेकिन होशियार ने तो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। "हे लिसन बंटी, तुम गिर जाओगे। वहाँ पे छत पे क्या करने जाना है तुमने?" वो बार बार उसे बोल रहा था, लेकिन होशियार जो बस ऊपर ही ऊपर जा रहा था। उसे पता चल गया था वो बिल्कुल भी जाग नहीं रहा और ना ही वो होश में है। वो जल्दी से उसके पीछे गया था और उसने उसका हाथ ही पकड़ा था, और होशियार किसी भूत की तरह ही मुड़ा था। वो बस उसकी तरफ देख रहा था, और जैन जो उसका हाथ पकड़ कर अब उससे नीचे ही ला रहा था। "चलो रूम में चलो।" वो उसके साथ साथ चल रहा था। वो शियान जो वैसे किसी लाश की तरह उसके साथ, वो उसे अपने रूम के पास ला चुका था। वो शियान बस रुकी क्या, "चलो अब अपने रूम में जाओ।" लेकिन वो तो चल ही नहीं रहा था। "अरे चलो ना, क्यों नहीं चल रहे हो तुम? देखो ये क्या है?" उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला था, और अंदर से वो वही चॉकलेट निकाल चुका था। ये वही चॉकलेट थी जो आज उसे वो शियान ने दी थी सॉरी बोलने के लिए। इसमें से आधी तो वो खा ही चुका था, और आधी अभी तक उसके पास ही थी। "देखो ये चाहिए तुम्हें, यू वांट दिस?" वो शियान ने उसे वो चॉकलेट पकड़ ली थी, और अब वो उसे अपनी नेक पे ही लगा रहा था। "अरे पागल, ये सोप नहीं है क्या? तुम पागल हो गए हो? आर यू क्रेजी?" उसने फिर से उससे वो चॉकलेट ले ही रही थी, और वो शियान जो अभी तक उसे ही देख रहा था। "देखो, इसे ऐसे पकड़ते हैं।" उसने फिर से अपने हाथ में पकड़ के उससे दिखाया था। वो शियान ने फिर से उसे ले ही ली थी। वो उसे दिखा रहा था जैसे वो उससे बताना चाहता हो क्या उसने सही पकड़ा कि नहीं। हाँ बिल्कुल। और वो फिर से उसे अपनी नेक पे ला रहा था, और वो शियान की हरकतें देख के जैन का दिल चाहता वो तो अपना सारी पीट ले और साथ में उसका मुंह पीट डाले। हो क्रेजी, ऐसे नहीं। देखो, उसने फिर से उससे चॉकलेट ली थी, और आपकी बार वो उसे अपने मुंह में डाल ही चुका था। देखो, ऐसे लेके इससे ऐसे बाइट करते हैं, सुना तुमने? वो उसे बता रहा था, और बेचारा भूल ही चुका था। उसे वशियान को रूम में छोड़ने जाना था, ना कि उसे चॉकलेट खाने का तरीका बताना था। वो फिर से उसकी तरफ देख रहा था, और उसने अपना सर हाँ में हिलाया था। गुड, वो एकदम से बोला था, और उसके मुंह में पकड़ी हुई चॉकलेट ऐसे गिरने वाली थी, लेकिन उससे पहले वशियान उसे दूसरी साइड से पकड़ ही चुका था। वो उसके इतने ज़्यादा करीब था कि उनके लिप्स जैसे एक दूसरे को टच ही करने लगे। उसने अपनी तरफ वाली चॉकलेट बाइट कर ली थी, और जैन जहाँ था वहाँ पे ही रुक गया। वो उससे कितना ज़्यादा करीब था, और उसने कितनी जल्दी अपने हिस्से की चॉकलेट खा ली थी, और जैन जो अभी तक वैसे का वैसे ही था। वो फिर से उसके करीब आया था, और उसने जैन के मुंह में दबी हुई चॉकलेट भी निकाल ही ली थी। वो उसे भी खा चुका था। हाँ, अब उसका ध्यान जैसे उसकी लिप्स की तरफ ही था। वो फिर से उसके करीब हुआ था, और अब की बार वहाँ कोई चॉकलेट नहीं थी। अब की बार वहाँ सिर्फ जैन के होंठ थे, जिसे वो फिर से चॉकलेट समझ के बाइट खा चुका था, और जैन को जैसे होश आया। "हे यू बंटी, यू क्रेजी, हाँ टर्की फ्लर्टी कहेंगे, क्या किए जा रहे हो तुम?" उसने जैसे उसे झंझोड़ ही डाला था, और वो शियान की खुली आंखें फिर से बंद हो चुकी थीं। वो सो ही चुका था, और वो तो उसके बाजू पे गिर चुका था। "हो माय गॉड, एक दिन में तीसरी बार! मैं क्या करूं इसका? किसी को बुलाऊं क्या? नहीं, छोड़ आता हूं इसे।" वो जल्दी से उसे ऐसे ही उठा के उसके बेडरूम में लेके जा चुका था। उसने उसे बेड पे लिटाया था। हाँ, वो फिर से उसको देख ही रहा था। उसकी नेक पे लगी हुई चॉकलेट जो कि मेल्ट ही हो रही थी, और वो ज़रूर उसकी वाइट बेडशीट को खराब ही काट डालेगी। हो, अब मैं क्या करूं? उसने टिश्यू बॉक्स की तरफ देखा था, लेकिन वो तो उसकी मामा दिन को ही हाल ही काट चुकी थी, और अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। हाँ, खाना वेस्ट थोड़ी करना है। जैन उस सारी चॉकलेट को लिक काट चुका था, और उसे वो शियान में से कितनी अच्छी और कितनी स्वीट लेकिन बहुत ही माइल्ड किस्म की स्मेल आ रही थी। ओह, ये कितनी स्वीट सेंट है। कौन सा परफ्यूम होगा ये? जैसे वो सोच ही रहा था, वो शियान अब सो ही गया था। अब उठ के बाहर नहीं जाएगा। मैं चलता हूँ, आई थिंक मुझे बाहर से लॉक कर देना चाहिए। और फिर उसे एकदम से ख्याल आया था, अगर ये सुबह उठ गया और इसने देखा इसका दरवाज़ा बाहर से लॉक है, तो फिर से इल्ज़ाम ही लगाया जाएगा, और वो भी जैन पे। हाँ, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं अंदर से लॉक कर दूँ? लेकिन अंदर से लॉक करूँगा तो मैं बाहर कैसे जाऊँगा अपने रूम में?
हो मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। उसे कितनी ज़ोर की नींद आ रही थी, लेकिन वो उशियान को भी तो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता था। अगर वो फिर से उठ के बाहर चला गया तो, अगर वो छत से कूद गया और मर गया तो, नहीं नहीं, मरना नहीं चाहिए उसे। जैन बस यही सोच रहा था और वो बेड पे आके बैठ ही गया। उशियान ने एकदम से करवट ली थी और वो उसके हाथ पे अपना हाथ रख ही चुका था। सो जाओ काका, उसने आंखें बंद किए हुए बोला था। जैन फिर उसके साथ ही लेट गया था। उसकी आंखें जल्दी से बंद हो गई थी और उसे बहुत सख्ती नींद आ रही थी। वो सफ़र करके आया था और उसका सारा दिन भी तो कितना ज़्यादा बिजी और पूरा का पूरा हेक्टिक ही गुजरा था। वो शान जो थोड़ा और करीब होकर उसे हाथ काट चुका था और जैन ने भी उसे अपने बाजू में बाहर ही लिया था। वो दोनों सो चुके थे और अब सुबह जो भी होगा देखा ही जाएगा। 5 बज चुके थे और उसकी मुर्गियां जो कि अपने पिंजरे में फिर से बोलना शुरू हो गई थी। जैन की एकदम से आंखें खुली थी। वो शान जो दूसरी साइड पे करवट लेके सो रहा था और वो जल्दी से उठा। इससे पहले कोई आ जाए और उसे उसके रूम में ऐसे सोता देख ले, उसे जाना ही होगा। वो जल्दी से उठा था और उसने आराम से दरवाज़ा बंद किया था। लॉक नहीं किया था, बस उसे बंद ही किया था और वो आके अपने रूम में जल्दी से लेट ही गया था। थैंक गॉड किसी ने नहीं देखा, ना किसी फैमिली मेम्बर ने और ना ही किसी सर्वेंट ने। नहीं तो वो किसी को क्या ही मुंह दिखाता, वो क्या बताता वो आधी रात को अपने कज़न के रूम में क्या ही कर रहा था। सुबह उन साहब ने ब्रेकफास्ट किया था और अभी भी साहब के मूड अच्छे ही थे। पापा जो कि जैन के पापा को लेकर आज ऑफिस से जाने वाले थे और मामा जो बस बैठ ही गई। क्या आप हमारे साथ शॉपिंग पे नहीं चल रही आंटी? नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। घर में कौन रुकेगा और सर्वेंट साहब कुछ नहीं देख सकते, मुझे उनको देखना होगा ना। तो फिर कौन करेगा? मैं क्या करूँ? याली जो एकदम से सैड ही होके बैठ गई थी। डोंट वरी याली, हम हैं ना, हम चलेंगे आपके साथ शॉपिंग पे, मैं और बंटी। लेकिन वो काका, वो मुझे तो किसी से मिलने जाना था ना। वो जैसे घबरा के थोड़ा शर्मा शर्मा के बोल रही थी और जैन समझ ही गया। हो, यू मीन हमारे ब्रदर इन लॉ से? हाँ, बस मामा को नहीं बताना। वो पास होके बोली थी, इट्स ओके, हम सब चलेंगे और तुम जाके उनसे मिल सकती हो। लेकिन फिर हम तुम्हारी शॉपिंग कैसे करेंगे? अरे ये बंटी है ना, उसने एकदम से उशियान को पकड़ के उसके सामने खड़ा किया। हाँ ये तो है, तो क्या करूँ मैं इसका? अरे ये सेम टू सेम मेरे जितना है। ये देखो ना, हम दोनों सेम टू सेम नहीं है क्या? हम दोनों की हाइट एक जैसी है और वेट भी, और थोड़ा सा फिगर भी मैच करता है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको साथ लेके चले जाना और जो भी मेरे लिए ड्रेसेस लेनी हो बस इसको पहना के चेक कर लेना। व्हाट? मैं क्या गर्ल हूँ? अरे नहीं बेबी, तुम गर्ल थोड़ी हो, लेकिन क्या तुम अपनी शिजे के लिए इतना नहीं कर सकते? देखो ना, मुझे मिलने जाना है, प्लीज़ देखो बेबी, प्लीज़ चले जाओ ना काका के साथ। याली जैसे उसकी मिन्नतें गा रही थी और जैन जो बाज उन दोनों भाई बहन की बातें सुन रहा था। इट्स ओके, अगर तुम बंटी को मना लो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मार्केट का पता होगा ना। अरे मुझे सब पता है, और वैसे भी बंटी है ना और शर्फू भी तो है, तो हम चले चलेंगे, डोंट वरी। हो थैंक गॉड, यहाँ से बस हम सब इकट्ठे निकलेंगे, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। आप मामा को नहीं बताना, नहीं बताओगे ना? हाँ हाँ नहीं बताऊँगा, डोंट वरी, आप तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हो ना। हो आप कितने अच्छे हो काका, यू आर सो स्वीट। हाँ बहुत स्वीट। वो शियान जो एकदम से सैन की तरफ देख के बोला था, उसके हार्ट की बीट क्यों ही मिस हुई थी। उसने उसे स्वीट क्यों बोला? वो कौन सा उसे टेस्ट काट चुका है और वो कौन सा कोई हनी का चार है जो वो उसे पूरा हाल ही काट चुका हो? तुम्हें कैसे पता मैं स्वीट हूँ कि सॉर? ओह काका आप भी ना। वो फिर से शर्मा के चला गया था और वो अपने रूम में और जैन फिर अपने रूम में रेडी हो ही रहे थे। याली भी मामा को दिखाने के लिए अब अच्छी खासी रेडी हो ही चुकी थी। सो चलें बडीज़। जैन साहब से पहले रेडी था और फिर वो सब लोग गाड़ी में बैठ ही चुके थे। याली जो फ्रेंड से मिलने का बहाना खा के अब वहाँ से जा चुकी थी और अब वो पास दोनों थे। यहाँ पे शर्फू जो उनके पीछे पीछे घूमे ही जा रहा था। उन्होंने कितने ज़्यादा पसंद की थी चीज़ें और कितनी सारी शॉपिंग कर ली थी, और शर्फू जो कि अब थक ही चुका था। साहब जी बस बहुत हो गया, मैं इंसान हूँ क्या ट्रॉलिंग हूँ जो आप मेरे ऊपर लाते ही जा रहे हो? ओह आई एम सॉरी अंकल। हाँ आप ऐसा करो, आप ये सब गाड़ी में जाके रख दो और बस कुछ ड्रेसेस बचे हैं तो वो मैं और पंची लेके आ जाएंगे।
डोंट वरी, आप जाके रेस्ट करो, वैसे भी आप थके होगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओह थैंक यू साहब जी, आप कितने ज़्यादा अच्छे हो। जितने ज़्यादा आप गोरे हो उससे कहीं ज़्यादा आपका दिल गोरा चिट्टा है। वो जैसे बोल के जा चुका था और जैन और वुशियान जो कि अब जानने के लिए हील से ले रहे थे, और वो भी बेचारे वुशियान को ही पहन पहन के चेक करनी थी। जैन को कितनी ज़्यादा हंसी आई थी, लेकिन उसने सब कवर कर ही लिया था। बस बहुत हो गया। वुशियान ने एकदम से गुब्बारे की तरह मुंह फुला ही लिया था और उसकी बासी हो चुकी थी। कैसे सब उसकी तरफ देखे ऐसे बस हंसे ही जा रहे थे। वो एक लड़का होके कैसे लड़कियों की हील से सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहा था। अच्छा चलो ना, बस बस हमें एक दो गाउन लेने हैं। देखो मैंने बहुत ज़्यादा गाउन देखे और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, लेकिन लेकिन क्या, आई नो कि वो अपनी शादी के लिए गाउन सेलेक्ट कर चुकी है, लेकिन मुझे वो अच्छे लगे, मैं वो उसे अपनी तरफ से गिफ्ट करना चाहता हूँ। चलो ना प्लीज़ 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 प्लीज़। वो उसका हाथ पकड़ के उसे लेके आया था फिर से ब्राइडल सेक्शन में, और वहाँ पे लगा हुआ एक गाउन जो कि जैन को काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। ये ट्राई करोगे ना? नो वे। ओ क्यों नहीं, यस वे, पकड़ो इसे। बेबी पिंक कलर का गाउन आबूशियान के हाथ में था और वो कैसे मस्कीनी से बस उसकी तरफ देख ही रहा था। आई कांट। नो यू कैन, प्लीज़ जाओ ना, इसे एक बार ट्राई करके आओ। और हाँ ये ज़रूर ट्राई करना। उसने उसका वेल भी उसे पकड़ा दिया था और वुशियान ने फिर से मुंह बनाया। देखो हमने क्या डिसाइड हुआ था कि हम मिलजुल कर रहेंगे, अच्छे तरह से रहेंगे और बिल्कुल फाइट नहीं करेंगे। और देखो ना, ये तो जानली के लिए है ना, मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैं बस देखना चाहता हूँ क्या ये तुम्हें फिट आता है कि नहीं, और क्या उसे फिट आएगा कि नहीं। प्लीज़ लेट मी चेक ना, प्लीज़ जाओ ना। उसने फिर से बोला था और यानली का नाम सुन के आबूशियान को जाना ही था। वो अंदर चला गया था और जैन जो यहाँ से वहाँ घूम ही रहा था। गागा प्लीज हेल्प मी, उसे वुशियान की आवाज़ आई थी। फिर वो अंदर चला गया और वुशियान जो कि अब बेबसी की तस्वीर बना उसके सामने था।